Hello everyone, welcome once again. This is Atul Tandon signing in on Physics Simplified by Atul Tandon. I'm your very own educator and motivator. Okay guys, so आज हम जो एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, एक क्वेश्चन जो हमारे ही स्कूल के लास्ट ईयर के टॉपर राहुल ने भेजा है और उस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा डिटेल्ड वे में आपसे डिस्कस करने की इच्छा हुई तो लगा कि एक वीडियो ही बना लेते हैं इस चीज का। और चलिए शुरू करते हैं। प्लीज इसको एंड तक आप जरूर देखें और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर करें। एंड गाइस, इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस on any topic of physics, you guys can just simply write in the comment section or you can WhatsApp your question to me on my mobile number, that is 980507357. All right, so let's start the video and let me take the board. Blue is my favorite color. Okay, that's why I always use the blue board, the background. So the question that has been sent by Rahul is about the stable and unstable equilibrium of a current carrying coil in uniform magnetic field. मैं एक बार लिख देता हूं, stable and unstable equilibrium of a current carrying coil in uniform magnetic field. Okay, uniform magnetic field है, ये बात अच्छी है। और करंट कैरिंग कॉइल की साथ में यहाँ पे बात की गई है बेटा। देखिए, तो हम एक काम करते हैं, करंट कैरिंग कॉइल बना लेते हैं। ओके, तो देखिए बच्चे, ये अपने पास मान लीजिए एक करंट कैरिंग कॉइल है। थोड़ा छोटा डायग्राम बनाता हूं। एक ये है मान लीजिए, और एक और बना लेता हूं यहाँ पे मैं, ताकि थोड़ा रेफरेंस दे सकूं आपको दो डिफरेंट केसेस के बारे में। ये लीजिए, एक और है ये वाली, और एक ऐसे बना लेते हैं फीलिंग के लिए प्रॉपर। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है बच्चा कि अपने पास जब एक करंट कैरिंग कॉइल होती है, उसका मुझे हमेशा अंदर और बाहर वाला जो पोर्शन है वो स्पेसिफाई करना चाहिए प्रॉपर तरीके से। माय हैंड इज स्टिल नॉट very well settled on this board. I'm trying hard as I told you earlier as well. So this portion is inward portion and this portion is outward portion. जो आपको बाहर दिखता पोर्शन है उसको हमेशा थोड़ा सा अपना शेड कर दिया करो बेटा। ठीक है, मान लीजिए ये करंट कैरी कर रहा है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। दिस इज अ करंट कैरिंग कॉइल, राइट। तो सबसे पहले हमें ये बात समझनी होगी बिफोर वी गो अबाउट द स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। हमें समझना होगा कि क्या एक करंट कैरिंग कॉइल एज अ मैग्नेट बिहेव करती है। यस, ऑफ कोर्स इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। और ये एक बिल्कुल अलग कहानी है, लेकिन उसका आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट दे रहा हूं मैं। जब कोई सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल करंट कैरी करती है तो वो अपने आप में एक कंप्लीट मैग्नेटिक डाइपोल होती है बेटा। उसकी डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं? देखिए, अंदर से करंट आ रही है यू बाहर को, तो थंब points in the direction of which pole? Tell me. The thumb points in the direction of the north pole. So this becomes the north pole of this coil and this becomes the south pole। और ये इसको इस तरह से आप एक बार मैग्नेट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, जिसका डाइपोल मूवमेंट वेक्टर ही पता होना चाहिए आपको, एम वेक्टर। बोलो कहां से कहां के लिए? साउथ पोल से नॉर्थ पोल के लिए है बेटा, राइट। सो दिस इज वन थिंग कि मैं अब इस पर्टिकुलर कॉइल को रिप्लेस कर सकता हूं एक मैग्नेटिक डाइपोल के साथ। एक और केस लेते हैं, थोड़ा शेड कर दे इसको पहले हम लोग। हल्का सा शेडिंग इज इंपॉर्टेंट सो दैट आई कैन गेट अ फील कि कौन सा अंदर वाला भाग है और कौन सा बाहर वाला भाग है। ओके जी, मान लीजिए ये करंट जो है ऐसे कैरी कर रहा है, ये करंट आई है इधर को और नीचे को यहां से करंट आई, मतलब करंट जो है बाहर से अंदर जा रहा है, राइट। सो आई विल बी मेकिंग दिस पोर्शन एज सॉलिड
एंड दिस पोर्शन एज डॉटेड। अब हमें फील आ रहा है कि कैसे ये कॉइल पड़ी है, 3 डायमेंशनल व्यू आपको इस कॉइल का मैं दिखा रहा हूं बेटा। अब देखिए क्या होता है बच्चा कि ये वाली कॉइल भी एक तरह से एक डाइपोल की तरह बिहेव करने वाली है। वो डाइपोल कैसे अपने आप को दिखाएगा, नॉर्थ पोल कौन सा होगा, साउथ पोल कौन सा होगा। देखिए बाहर वाले से करंट कहां जा रहा है, अंदर, तो थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ विच पोल, टेल मी, नॉर्थ पोल। सो दिस पोल बिकम्स नॉर्थ एंड दिस पोल बिकम्स साउथ, और हम इसको एक एज अ कंप्लीट मैग्नेट रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसका कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर का डायरेक्शन कहां होता है, यहां होता है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, एम की वैल्यू होती है इसमें करंट इनटू एरिया। क्या वैल्यू होती है इसकी बेटा, करंट इनटू एरिया इसकी वैल्यू होती है। एक और केस लेते हैं फटाफट से, जिसमें कि अब की बार मैंने इसको कॉइल को हॉरिजॉन्टली रखा है और ये देखिए मैं इसका 3 डायमेंशनल व्यू आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जो सॉलिड पोर्शन है वो कॉइल का कौन सा पोर्शन है बोलो, जो बाहर को है इसका पोर्शन, और दूसरा पोर्शन कौन सा है, जो इसका अंदर को है पोर्शन बेटा। तो ये भी दिखाने के लिए मैंने इसको ये लीजिए एक लाइन ली सॉलिड और एक लाइन ली डॉटेड। अब फील आ रहा है हम लोगों को कि ये कॉइल ऐसे पड़ी हुई है, राइट। अब देखिए इसके अंदर मान लीजिए करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, करंट इज फ्लोइंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब आप बता सकते हैं कि कौन सा पोल इसका नॉर्थ बनेगा और कौन सा पोल इसका साउथ बनेगा। तो ये यू जाएगा, बाहर से करंट जा रही है यू अंदर को, तो थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ विच पोल, टेल मी, थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल एंड दिस बिकम्स साउथ पोल, एंड आई कैन रिप्लेस इट बाय अ मैग्नेटिक डाइपोल हुज साउथ पोल इज दिस एंड नॉर्थ पोल इज दिस। और अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है मैग्नेट के, वो साउथ से नॉर्थ के लिए होती है, इसलिए इसका एम वेक्टर जो है किस डायरेक्शन में बना बोलो, वो इस डायरेक्शन में बना। और वैल्यू कितनी है एम वेक्टर की बताइए, वैल्यू है इस एम वेक्टर की इक्वल टू आई इंटू ए। और डायरेक्शन क्या है इस एम वेक्टर की, ध्यान देना आप लोगों ने, जो इस कॉइल का प्लेन है उस इस कॉइल के प्लेन के बोलो कैसे है, परपेंडिकुलर है। जो इस कॉइल का प्लेन है, ये प्लेन है इस कॉइल का, ये वाला प्लेन है इस कॉइल का, ये प्लेन इसके क्या है बोलो, परपेंडिकुलर है। इस कॉइल के प्लेन के भी क्या है बच्चे, परपेंडिकुलर है। अब वंस वी आर क्लियर विद दिस थिंग कि हम इसको एक मैग्नेटिक डाइपोल से रिप्लेस कर सकते हैं, हमारा 90% काम हो चुका है। बाकी तो हमें डाइपोल का ही कॉन्सेप्ट देखना है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ओके चलिए शुरू करते हैं आगे। इसको मैं प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आल्सो। ओके गाइस, तो इसको मैं अब रब कर रहा हूं। देखो अगली बात करता हूं मैं आपके पास, अगर अपने पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए इफ वी हैव अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, equidistant lines parallel to each other represent uniform magnetic field B vector। और मैंने जो है एक डाइपोल जो है वो इसमें ऐसे रख दिया, मैं एक्सप्रेशंस पे नहीं जा रहा हूं, ये साउथ पोल आ गया, ये नॉर्थ पोल आ गया, ये इसका एम वेक्टर का डायरेक्शन हो गया, और जो एंगल है मेरे पास एम वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, वो एंगल है हमारे पास मान लीजिए थीटा। ये बी वेक्टर है और ये एम वेक्टर है। तो इसमें टॉर्क कितना लगता है, टॉर्क लगता है इसके ऊपर इक्वल टू एम बी साइन थीटा, राइट। और टॉर्क इसके ऊपर अब जीरो कब कब हो सकता है, टॉर्क इसके ऊपर जीरो हो सकता है तब, टॉर्क इक्वल टू जीरो, टॉर्क इक्वल टू जीरो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई। ये दो कंडीशन में टॉर्क कैन बी इक्वल टू 0, बिकॉज साइन 0 0 होता है और साइन पाई में बेटा कितना होता है, 0 ही होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कंडीशंस कैसी हैं, ये दोनों जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ये दोनों कंडीशंस हैं इक्विलिब्रियम पोजीशंस है, ये बोथ ऑफ देम आर दी इक्विलिब्रियम पोजीशंस। अब देखना है कि इनमें स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी है। तो बेटा मैंने आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया भी था कि अगर मैं किसी डाइपोल को अपनी जगह से स्लाइटली डिस्प्लेस कर दूं और वो वापस अपनी जगह पे आने की टेंडेंसी रखता हो, उस पे एक रीस्टोरिंग टॉर्क जो लगता हो, वो इसको वापस अपनी जगह पे लाने की टेंडेंसी रखता हो, तो हम कहते हैं कि ये डाइपोल जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। और अगर
वो वापस नहीं आता हो तो हम कहते हैं कि वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी दो केसेस को मैं थोड़ा डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए ये अपने पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने एक मैग्नेटिक डाइपोल, सॉरी ऐसे रखना है इसको, मैंने मुझे रब करना पड़ेगा, अब सारा रब करना पड़ेगा। चलिए एक बार फिर से हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, राइट। और मैंने इसके अंदर एक डाइपोल रख दिया, ये रहा इस डाइपोल का नॉर्थ साउथ, पहले लेते हैं नॉर्थ यहां लेते हैं, ये इसका एम वेक्टर है, ये इसका बी वेक्टर है, ठीक है। तो इस पे टॉर्क कितना लगा बोलो, इस पे टॉर्क लगा 0। यहां पे टॉर्क कैसे लगता है बोलो, इधर को फोर्स लगती है इसको और इसको इधर को फोर्स लगती है। इसकी पोल स्ट्रेंथ m होती है और मैग्नेटिक फील्ड b है, इसकी पोल स्ट्रेंथ m है, मैग्नेटिक फील्ड b है, तो ये इसको ऐसे घुमाता है, टॉर्क स्पेस डायरेक्शन में लगता है कि ये इधर और इधर यूं घुमाता है, कपल लगता है इसके ऊपर, ठीक है। ये कंपटीशन की बात है इसलिए मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं। तो अब मुझे बताइए इस सिचुएशन में टॉर्क लगा 0, अगर मैं इस डाइपोल को अपनी जगह से थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करता हूं, मान लीजिए मैं इस डाइपोल को ऐसे कर लेता हूं, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो मुझे बताइए इस डाइपोल के इस नॉर्थ पोल पे फोर्स यहां लगेगा, साउथ पोल पे फोर्स यहां लगेगा और ये वापस इसको यहीं ले आएगा। इसका मतलब ये है कि जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है तो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है वो होती है, बोलो कौन सी वाली, वो होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। वो क्या होती है बच्चे, वो होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है जी। और स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में एक चीज यहां पे क्वेश्चन और भी आता है कि अगर मैं इसको स्लाइटली अपनी जगह से हिलाता हूं, स्लाइटली हिलाने पे जब ये वापस आता है तो अपनी मीन पोजीशन पे रुकता नहीं है बल्कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करना शुरू कर देता है, कंडीशन है स्लाइटली हिलाना है। तो उस सिचुएशन में हमसे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन भी पूछ लेते हैं, वो होता है 2 पाई अंडर द रूट ऑफ आई डिवाइडेड बाई एम बी, जहां पे कि आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पर्टिकुलर डाइपोल, ठीक है ना। इसके बाद भी केसेस बनते हैं वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर में, हम जब अर्थ्स मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं वहां भी बहुत सारी कहानियां इसकी आती हैं, सम पोजीशन डिफरेंट पोजीशन, वो सारी चीजें यहां पे करने का मतलब नहीं है, वैसे बता रहा हूं आपको मैं। तो अब देखिए अगर मान लीजिए मैंने इस डाइपोल को ऐसे ना रख करके टाउ में यहां पे 0 ले रहा हूं, थीटा इज इक्वल टू पाई पे, मानते हैं कि थीटा इज इक्वल टू पाई पे टॉर्क 0 ही होता है, हमको लग चुका है पता। अब देखिए ये रहा मेरा वो डाइपोल जिसका ये है साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल, ये है इसका एम वेक्टर और ये है इसका बी वेक्टर, अपोजिट डायरेक्शंस है, तो एंगल कितने का बना, पाई का बन गया मेरे पास एंगल। अब इस सिचुएशन में बच्चा अगर मैं इसको इसकी पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूं, ये साउथ पोल आया, ये नॉर्थ पोल आया, डिस्प्लेस करने के बाद ये जो नॉर्थ पोल है इसको फोर्स यहां लगती है, साउथ पोल को फोर्स यहां लगती है, राइट। नॉर्थ पोल को फोर्स इधर लगेगी, साउथ पोल को फोर्स इधर लगेगी, बिकॉज नॉर्थ पोल को फोर्स लगती है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। क्यों, क्योंकि जो फील्ड होती है वो होती है नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल के लिए, ये मेरे पास फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनती है। तो भैया नॉर्थ पोल को कौन अट्रैक्ट करेगा, साउथ पोल, साउथ पोल को कौन अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ पोल, और ये डाइपोल पूरा घूम जाएगा ऐसे। तो अगर थीटा इज इक्वल टू पाई पे समहाउ टिका के रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ये स्टेबल, ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, लेकिन इसको स्लाइटली हटाने पे ये अपनी पोजीशन को रिटेन नहीं कर पाता है, इसलिए इक्विलिब्रियम तो है पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, राइट। एक कॉन्सेप्ट यहां पे आपसे और पूछ सकते हैं स्टेबल या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में कि अपने पास, चलिए इसको थोड़ा रब कर देता हूं मैं, आप एक ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ऑलराइट, मैं इतने पोर्शन को रब कर रहा हूं।
एक बात हमसे यहाँ पे और एनर्जी के रिलेटेड पूछते हैं, अभी मैं कॉइल पे भी आऊंगा। वो एनर्जी के रिलेटेड हमसे क्या बात पूछते हैं कि जो एनर्जी होती है मेरे पास वो होती है माइनस ऑफ एम बी कॉस थीटा, अगर मैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री को रेफरेंस मान लेता हूं, जो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल निकल करके आती है मेरे पास। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल मेरे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में कितनी हो जाएगी बोलो, माइनस एम बी कॉस 0 डिग्री, जो हो जाएगी माइनस एम बी, राइट। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी माइनस ऑफ एम बी कॉस पाई, सो ये बन जाएगी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन यूईपी, ये बन जाएगी प्लस ऑफ एम बी। एक क्वेश्चन यहां पे भी पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन यूईपी माइनस यूएसईपी, वो आता है एम बी माइनस माइनस एम बी, जो आएगा 2m बी। कितना आएगा बेटा, जो आएगा 2m बी। तो यहां पे एक बात आपको समझनी है, अगर आपने थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री को रेफरेंस नहीं भी माना है तो भी किसी भी एंगल को आप रेफरेंस मान लीजिए, रेफरेंस तो हमारे मानने पे होता है। अगर मैं यहां पे रेफरेंस मानता, इसको ऐसे रख के, ठीक है, यहां की बजाय मैं मान लीजिए यहां पे रेफरेंस मानता, तो भी मेरे पास इन दोनों पोजीशंस के बीच की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस 2mb ही आता। ठीक है, तो ये तो होगी एक कहानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन एक डाइपोल की क्या होती है, अनस्टेबल क्या होती है, स्टेबल और अनस्टेबल के बीच की पोटेंशियल एनर्जीज का डिफरेंस क्या होता है। इतनी बात मैंने आपको समझा दी बेटा। अब आते हैं मेन क्वेश्चन के ऊपर, जो अब कुछ भी नहीं बचा। देखिए मेन क्वेश्चन हमारा क्या था कि जैसे मान लीजिए अपने पास ये एक कॉइल है, ओके, और इसको मैंने थोड़ा सा यहां से फील देने के लिए शेड कर दिया है, ओके जी। और ये अब ये कॉइल जो है मान लीजिए करंट ऐसे कैरी कर रही है, दिस इज कैरिंग करंट लाइक दिस। तो मुझे बताइए इसका साउथ पोल कौन सा बनेगा, नॉर्थ पोल कौन सा बनेगा, ये बनेगा इसका बोलो कौन सा पोल, नॉर्थ पोल। ये कौन सा बनेगा इसका बोलो, साउथ पोल, लाइक दिस। ठीक है, इसको अगर मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं, इस कॉइल को अगर मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं, तो इट इज जस्ट लाइक कि मैंने एक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ये लीजिए, तो मैं इसको क्या कंसीडर कर लूंगा बोलो, यहां पे आई विल कंसीडर इट टू बी अ डाइपोल एंड आई विल से कि भाई यहां पे ये अगर इसके जो ये मैग्नेटिक फील्ड की मेरी डायरेक्शन है वो इस तरीके से है, साउथ नॉर्थ इस तरीके से है, तो ये पोजीशन कौन सी हो गई, ये एम वेक्टर और बी वेक्टर क्या हो गए बोलो, पैरेलल हो गए आपस में। तो ये कौन सी बन जाएगी पोजीशन बोलो, ये बन जाएगी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब कहने का ये है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मेरे पास ये गिवन है, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो अभी ये डाइपोल किस पोजीशन में है, ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में। और अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मेरे पास ये ना होकर के ये है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूं मैं, इसकी फील्ड की बात नहीं कर रहा हूं, बाहर से जो अपने को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दी है उसकी बात कर रहा हूं, तो अब ये डाइपोल किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में। कहने का भावार्थ केवल इतना है कि आपने एक करंट कैरिंग कॉइल की स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशंस को देखने के लिए केवल इतना करना है कि उसका जो करंट कैरिंग कॉइल का डाइपोल बनता है उसका नॉर्थ और साउथ कहां बनता है, दैट इज इट। फिर उसको एक डाइपोल कंसीडर करते हुए ही, जैसे कि उसकी मैंने डिटेल में आपको बताई कि स्टेबल अनस्टेबल कैसे बनती है, पोटेंशियल एनर्जीज क्या होती हैं, वो कंसेप्ट लगा करके आप इसको पूरी तरह से सॉल्व कर सकते हो। राइट गाइस, सो थैंक यू सो मच राहुल फॉर आस्किंग दिस वंडरफुल क्वेश्चन, कीप आस्किंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइस एज वेल, सो विल मीट यू सून। आज अभी एक और लेक्चर रिकॉर्ड होगा, that will be about the screw gauge because our yesterday's lecture was about vernier calipers। तो इस वीडियो में साइन ऑफ करते हैं एंड आई विल जस्ट साइन इन
within a few minutes time. Okay guys, bye bye and take care of yourself, and keep dropping the good questions on my WhatsApp number, that is 98050 73587. Thank you so much. Enjoy your day.